हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़कर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। ओके, लगातार कुछ दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अभी हम लोग तीसरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, बहुत ही जल्द 2 लेक्चर और लगेगा, हम लोग तीसरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे और फिर बहुत ही जल्द हम लोग चौथा चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे। ठीक, और फिर कल मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो देखिए अगर इसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिए होंगे। ठीक, देखिए लिख दिए ना, ऊपर देखिए लिखे हैं पेपर फर्स्ट पार्ट बी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं स्टेट एंड प्रूव लेवलेज थ्योरम। ठीक, इस पे आप कम से कम 3 बार ट्रिक लगाइएगा या इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम होने वाला है तो निश्चित रूप से 99.99% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और वो कौन सा है? लेवलेज थ्योरम। ये कंफर्म है, जब मैं लेवलेज थ्योरम पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि आज ही आप नोट कर लीजिए कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, क्लियर। इस वजह से देखिए सेकेंड चैप्टर का है लेकिन सबसे पहले इसको लिखे हैं। ओके, तो इस पर आप लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, 99.99% ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा आपके। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि what do you understand by ensemble and what do you mean by ensemble average property of a system। ठीक, ये दोनों आपको कराया गया है, टाइम एवरेज भी कराया गया है, ensemble एवरेज भी कराया गया है। ठीक, तो ensemble और ensemble एवरेज से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन पे मैं चाहे क्लासिकल चाहे क्वांटम चाहे स्टैटिस्टिकल चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने क्वेश्चन पे मैं ट्रिक लगाते गया हूँ उनको तो कतई आपको पढ़ के जाना है, उनके साथ समझौता मत करिएगा आप। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का रहा है डिड्यूस बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ये मैं आपको कराया था बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ठीक, आसान सा टॉपिक है, इसको भी आप कर ले जाएंगे। ओके, अब देखिए अगर आप चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करिए तो चौथा नंबर लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रियोरी। अगर आपको याद होगा तो ये टॉपिक भी हम लोग कवर किए थे, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रियोरी। ठीक, आसान सा टॉपिक है, आप इसको तैयार कर ले जाएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो माइक्रोस्टेट क्या होता है, माइक्रोस्टेट क्या होता है एंड नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जब मैं माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट पढ़ा रहा था तो आपको बताया था पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक, तो 1-2 एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में अपने टेबल बना के दिखाएगा तो उसका एक इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक, पूरा मैं टेबल बनाया ना, वैसे आप टेबल बना के डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का केस लेके डिस्ट्रीब्यूट करके टेबल वोल बना के दिखा दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये छठा क्वेश्चन जो लिखा गया है, इस छठा क्वेश्चन में से लिखे नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट 1D 3D नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट फॉर फ्री पार्टिकल लिख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। फॉर फ्री पार्टिकल इन 1D एंड 3D और फिर क्या लिखा है एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन इसमें है। 1D पार्टिकल के लिए है जब फ्री पार्टिकल 1D में हो, फ्री पार्टिकल जब 3D में हो उसके लिए एक क्वेश्चन इसमें बन रहा है और हार्मोनिक ऑसिलेटर जब 1D में हो उसके लिए एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इस पर भी आप डबल टिक कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक जितने बार एग्जाम हुए हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी का मैं पेपर देखा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके, फिर देखिए क्या लिखे हैं। फिर अगर आप आके 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी एंड पोस्टुलेट ऑफ इक्विलिब्रियम आर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक, थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा और पोस्टुलेट ऑफ इक्विलिब्रियम या इसी को क्या करते हैं पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, इसको भी पढ़ लीजिएगा। थर्मोडायनिक प्रोबेबिलिटी जब पढ़िएगा ना देखिएगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी कराया था, 1-2 एग्जाम्पल वगैरह भी, तो वो एग्जाम्पल वगैरह भी आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक, और भी आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल वगैरह होंगे उनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक ना,
बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं आपसे। ओके, अब देखिए फिर कर रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, कौन कौन सा? मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी, डिराक और बोस-आइंस्टीन, इन तीनों में से एक कंफर्म है। इस पे भी डबल ट्रिक लगा लीजिएगा। इन तीनों लॉ में से कम एक कंफर्म है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इन तीन में से हर एक साल लगभग 2-2 लॉ पूछ दिया जाता है। ठीक, अगर 2 लॉ आपसे पूछा रहा है तो इसका मतलब आपके लिए गिफ्ट है। ठीक, तो इन तीनों में से एक लॉ आपके लिए कंफर्म बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखिए बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक, और एक चीज़ देखिए छूटा हुआ है इसमें हम लोग का, आप पार्टीशन फंक्शन भी नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे पार्टीशन फंक्शन नोट कर लीजिएगा। ठीक, थ्योरम ऑफ पार्टीशन फंक्शन वगैरह जो है, जो अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसको आप 15 नंबर क्वेश्चन की जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन तक दिख रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिएगा, पार्टीशन फंक्शन। ठीक, अब देखिए इसलिए देखिए 15 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया था, लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में आ नहीं रहा था, वही स्किप कर रहा था। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स। जो तीनों स्टैटिक्स पढ़े गए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मतलब उनके बीच कंपेयर करना है और फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। ये 60 टाइप आंसर में पूछा, 60 टाइप क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। क्लियर है चीज़? आगे बढ़े ना। अब देखिए डिड्यूस, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चौथा चैप्टर आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का स्टार्ट है। ये अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक, जैसे जैसे पढ़ाऊँगा ये सब क्वेश्चन आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए। बीच में नवंबर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी, जिसकी वजह से 2-4 दिन लेक्चर इधर उधर डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग का जो रिदम था वो ब्रेक हो गया था। ठीक, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ये पूरा आपका। ठीक, बाकी क्लास का क्वांटम तो कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। 2 लेक्चर लगभग और मुझे लगेगा, उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल का भी चौथा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, डिड्यूस द प्लांक्स फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, इसको पढ़िएगा। फिर ये क्वेश्चन कई साल एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया है? डिफाइन फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल सो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज 3/5 टाइम्स ऑफ द फर्मी एनर्जी। ठीक, ये पढ़िएगा। और फिर देखिए ये 13-14 क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 13 क्वेश्चन कर रहा है, डिस्क्राइब द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, डिड्यूस फर्मी लेवल एंड कैलकुलेट फर्मी एनर्जी। ठीक, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है मेटल के लिए उसको डिस्क्राइब करना है और फर्मी एनर्जी लेवल को क्या करना है, बताना है। ओके, फिर देखिए ये 14वां क्वेश्चन, ये लगभग थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है जो आप पढ़े हुए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी कई बार इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पूछा हुआ है। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चीज़ें यूज करते हैं। ठीक, तो उसमें भी पूछा हुआ है। तो पूछा है कि रेलाइजेंस लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टेफन्स लॉ। ठीक, तो ये सब लॉ आप एक बार थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ चुके हैं, तो वो सब एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर चीज़। और जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू है उसमें इस लॉ के बेस पे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ 15 नोट करना, क्या? पार्टीशन फंक्शन और उसका जो थ्योरम है। ठीक, तो पार्टीशन फंक्शन आज मैं करा ही दिया हूँ, अब आपको पार्टीशन फंक्शन का जो थ्योरम वगैरह है उसको भी निकलवा दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस करके ये 15 क्वेश्चन, 14 लिखा हूँ, एक बोला हूँ ना पार्टीशन फंक्शन वाला, तो टोटल 15 हुए। तो 15 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, इन क्वेश्चन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो 15 इसमें बताए गए हैं, जो क्लासिकल में बताए गए हैं, जो क्वांटम बताए गए हैं, इन सब क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। क्लियर है चीज़। मैं एकदम गारंटी से नहीं कहूँगा कि इन्हीं को पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको एग्जामिनर कहीं इधर उधर चेंज किए तो फिर आप कहेंगे कि सर आप यही कहे थे पढ़ने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है, जितने बार मैंने गेस्ट पेपर बनाया है उसमें से 99.99% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक, तो इस बार भी उम्मीद है कि फंसेंगे। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।